जैसे आप एक वेबसाइट देखते हो जिसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। सपोज एक एक सेक्शन बना हुआ है जो आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहा है, एक के अंदर आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आ गई, एक के अंदर आपका एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है, एक के अंदर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई एंड सो ऑन। अब एक तरीका तो है कि हम लोग अलग अलग पेजेस बनाएं इन सबके लिए, और सबके लिए अलग अलग पेजेस बना के डेटा को सेव करते चले जाएं। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग अपना एक ऐसा मैकेनिज्म सेट करें जिसके थ्रू हम लोग एक ही पेज के अंदर अलग अलग सेक्शंस को डिजाइन कर लें, और एट ए टाइम सिर्फ एक ही सेक्शन डिस्प्ले हो जिस सेक्शन पे हम लोग जाना चाहते हैं। समथिंग लाइक वाइजार्ड, ठीक है, जैसे आप विजर्ट्स क्रिएट करते हो, उन विजर्ट्स के थ्रू आप उसको यूज करना चाहते हो। तो उसके लिए हमारे पास दो कंट्रोल यूज होते हैं, व्यू एंड मल्टी व्यू। मल्टी व्यू एंड व्यू, ये दोनों हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। अगर आप व्यू को अकेला यूज करोगे तो एरर दे देगा। देखो, रेंडरिंग कंट्रोल, एरर रेंडरिंग कंट्रोल, क्योंकि जो व्यू कंट्रोल है ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी व्यू के अंदर आएगा। अब आप ये मल्टी व्यू वर्ड से आपको पता चल रहा है ना, जिसमें मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मल्टी व्यू लेना है। अब मल्टी व्यू लेने के बाद आपको उतने व्यूज लेने हैं जितने व्यूज आप क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक व्यू ले लिया फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक व्यू आपने ले लिया के अंदर जिसके अंदर आप एजुकेशनल डिटेल्स रखना चाहते हो, ठीक है, और एक व्यू आपने ले लिया जिसके अंदर आप टर्म्स एंड कंडीशन रखना चाहते हो। मैं तीन ही बनाता हूँ। तो यहाँ पे व्यू वन, व्यू टू एंड व्यू थ्री। मल्टी व्यू की एक प्रॉपर, और जितने भी व्यूज मल्टी व्यू के अंदर आते हैं वो सारे के सारे इंडेक्स बेस्ड होते हैं। जो सबसे ऊपर होगा उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, फिर 1, फिर 2। अब मल्टी व्यू की एक प्रॉपर्टी होती है एक्टिव व्यू इंडेक्स। एक्टिव व्यू इंडेक्स का मतलब जो आपने यहाँ पे एक्टिव व्यू इंडेक्स रख दिया वो वाली वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अभी जैसे यहाँ पे -1 आ रहा है तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं डिस्प्ले करेगा। मैं चाहता हूं कि व्यू नंबर 1 आए, तो व्यू नंबर 1 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे मैं क्या सेट कर दूंगा, 0। तो अभी जब मैं इसको रन करूंगा तो व्यू नंबर 1 डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई एम व्यू 1, इसमें कर देता हूँ आई एम व्यू 2, और इस पे कर देता हूँ आई एम व्यू 3। पहले तो आपको इसका रन करके दिखाता हूँ कि जब आप इसको रन करोगे तो आएगा कैसे। अब हमने बनाए 3 व्यू हैं, लेकिन डिस्प्ले कितने करेगा, सिर्फ एक। मल्टी व्यू सिर्फ और सिर्फ सिंगल व्यू एट ए टाइम डिस्प्ले करता है। इसका बेनिफिट क्या हो गया कि जब हमारे पास बहुत बड़ी शीट्स हैं या बहुत बड़ा फॉर्म है, तो रेदर देन कि हम लोग सारे का सारा फॉर्म डिस्प्ले करें, देखो अभी यहाँ पे आ रहा है आई एम व्यू 1, ठीक है, रेदर देन कि हम लोग सारे का सारा कुछ डिस्प्ले करें, हम लोग सिर्फ एक सेक्शन, एक पार्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग व्यूज में, मल्टीपल व्यूज में डिजाइन करते हैं। मल्टीपल व्यूज में डिजाइन करने के बाद उसको हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे बटन लगा देता हूँ, ठीक है, एक बटन लगाता हूँ, बटन। और मैं चाहता हूँ कि जब इस पे बटन पे क्लिक करें हम लोग तो वो अगला व्यू दिखा दे, ठीक है। इस बटन का टेक्स्ट में कर देता हूँ नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो यहां पे मेरे को क्या करना होगा, मल्टी व्यू 1, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्टिव व्यू इंडेक्स। अब मेरे को अगले पे जाना है तो अगले का एक्टिव व्यू इंडेक्स क्या है, 1, ठीक है। मैंने ये कहां से लगाया, 0 से। 0 से मेरे को नेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे मैं अगले पे चला गया। मैं यहाँ पे एक और बटन लगाता हूं, ठीक है। तो इसकी भी मैं प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूं, इसका भी नाम रख देता हूं मैं नेक्स्ट सेक्शन। जब मैं जाता हूं, जब मैं इस पे क्लिक करूं फिर वो 2 पे चला जाए। तो 2 पे कहां पे जाएगा, कैसे जाएगा वो, यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल्स टू 2। वो 2 पे चला जाए। अब बाय डिफॉल्ट जो लोड होगा हमारा वो क्या होगा, 0, ठीक है। अब जब 0 में से हम लोग जाएंगे तो वहां पे बटन लगा हुआ, इस पे क्लिक करके वो अगले पे चला जाएगा, उस पे क्लिक करने से वो अगले नेक्स्ट पे चला जाएगा। अभी यहाँ पे लोड होने दो, देखो, नेक्स्ट सेक्शन आई एम व्यू 2, नेक्स्ट सेक्शन आई एम व्यू 3। पेज रीलोड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चल लेते हैं। सपोज मैं यहां पे अब सेक्शंस क्रिएट कर लेता हूं। यहां पे मैं HTML में जाता हूं, HTML कंट्रोल में, और HTML कंट्रोल में मेरे पास एक कंट्रोल है टेबल।
मैं टेबल कंट्रोल लेता हूं और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं, नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, अब नेम के लिए हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ से ऊपर स्टैंडर्ड में गया मैं, यहाँ पे हमने कंट्रोल लगा दिया एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और मैं जस्ट डिजाइन कर रहा हूँ, अभी कोड नहीं कुछ भी कर रहा हूँ उसको, ताकि हम लोगों को सेक्शंस की समझ में लग जाए कि जो सेक्शंस बने हुए हैं वो किस तरह से बने। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया। ठीक है, सपोज अब यहाँ पे व्यू 2 के अंदर हम लोगों ने डिजाइन कर लिया उसका एजुकेशन वाला। तो फिर मैं वापस गया HTML में, टेबल लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया सेलेक्ट योर लेटेस्ट या लास्ट क्वालिफिकेशन सेशन, ठीक है, और व्यू 3 में हमने बना दिया एक्सपीरियंस वाला व्यू। ठीक, इसके अंदर भी हम लोगों ने लेने के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं हम। ठीक है, ऐसे हम लोग व्यू 3 में आ जाते हैं और व्यू 3 में टेबल लेते हैं और इसमें भी हम कुछ 3 वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए रख लेते हैं। कंपनी ने सेशन सेलर। ठीक, और यहाँ पे मैं बटन लगा देता हूँ एक इसके बाद सबमिट का। और मैं चाहता हूँ कि जब सबमिट करे तो वापस वो कहाँ पे चला जाए, फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट व्यू पे। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। देखो, ये आपका सेक्शन 1 हो गया। नेक्स्ट सेक्शन, ये सेक्शन नंबर 2 आ गया। नेक्स्ट सेक्शन, ये सेक्शन नंबर 3 आ गया। फिर आपने इसको सबमिट करा, वापस सेक्शन नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्यूज एंड मल्टी व्यूज। बस व्यू और मल्टी व्यू के अंदर यही याद रखने वाली चीज है आपको कि व्यू और मल्टी व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टी व्यूज जो है वो व्यूज को कंटेन कर सकते हैं। आप व्यू को डायरेक्टली अगर यूज करोगे तो वो एरर दे देगा, वो रेंडर ही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो कंटेनर कंट्रोल जो है इसके लिए वो जरूरी है। पेरेंट कंट्रोल जरूरी है, पेरेंट कंट्रोल के अंदर ही रखा जा सकता है। और जितने भी व्यूज उसके अंदर रहेंगे वो सारे के सारे व्यूज एक इंडेक्स नंबर के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, जीरो बेस इंडेक्स के साथ। देन आपको मल्टी व्यू की एक प्रॉपर्टी होती है एक्टिव व्यू इंडेक्स। ठीक है, जो कि करंट इंडेक्स, करंट व्यू कौन सा डिस्प्ले होएगा उसका इंडेक्स नंबर आपको देंगे। अब जहां से शुरू करना चाहते हो वो नंबर दे दो यहाँ से। नाउ ट्राई टू प्ले इट विद, अब यहाँ पे एक्टिव व्यू इंडेक्स 2 दे देना तो वो सीधा लास्ट वाला लोड करेगा, 1 दे देना तो वो दूसरा लोड करेगा। ठीक है जी, तो ये कंट्रोल था हमारा व्यू एंड मल्टी व्यू।